नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है. क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका पावर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज इक्वल टू 3. ओके, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी 3. दैट इज नथिंग बट द क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें वेरीफाई करना है कि दिस नंबर्स आर द zeros of that polynomial. Okay, let us take the polynomial 2x cube plus x square minus 5x plus 2. So this is the cubic polynomial और नंबर्स जो दिए हुए हैं that is 1/2, 1 and -2. So हमें वेरीफाई करना है कि these numbers these are nothing but the zeros of this polynomial. फर्स्ट पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. प्रूव करते हैं कि वो जीरोज है. ये जो नंबर है ये नंबर्स जीरो है. ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू जस्ट पुट दिस वैल्यूज ऑफ जीरोज इन दिस इक्वेशन. इक्वेशन में रखने के बाद अगर उस इक्वेशन की वैल्यू अगर p ऑफ x की वैल्यू जीरो आती है इसका मतलब क्या हुआ? वो नंबर जीरो है. ओके, सो सपोज दिस इज योर p ऑफ x. फर्स्ट नंबर के लिए देखते हैं. सो ये आपका p ऑफ x हुआ. नाउ वी विल चेक फॉर p ऑफ 1/2. p ऑफ 1/2. p ऑफ 1/2 मतलब जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमें 1/2 पुटअप करना है. और अगर p ऑफ 1/2 जीरो आता है इसका मतलब 1/2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो दिस इज p ऑफ 1/2. तो इस इक्वेशन में 1/2 पुटअप करते हैं. लेट अस सी 2 x स्क्वायर. सो 1/2 का क्यूब, x का क्यूब है, प्लस x स्क्वायर. सो 1/2 का स्क्वायर माइनस 5x. सो माइनस 5 इंटू x. x कितना है? 1/2 प्लस 2. ये वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी है. जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 इंटू नाउ 1 का क्यूब क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1. सो दैट विल बी 1. 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2. सो दैट विल बी 8. प्लस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4. माइनस 5 इंटू 1/2. सो इट विल बी सिंपल 5 इंटू 1 that will be 5 and 2. So 5/2 plus 2 है तो हम यहाँ पे just 2/1 लेते हैं so that it will be easy for adding the terms. That will be equal to 2 1s are 2, 2 4s are 8. तो हमें यहाँ पे मिला 1/4 plus 1/4 minus 5/2 plus 2/1. Let us solve it. यहाँ पे हम क्या करेंगे? LCM लेंगे. LCM of 4 4 2 1 it will be equal to 4. सिंपल है. ओके, सो 4 से इसको डिवाइड करेंगे. 4 1s are 4. जो क्वोशंट आता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 1 सो दैट विल बी 1. प्लस 4 1s are 4. जो 1 आता है 1 इंटू 1 1. माइनस 2 2s are 4. जो 2 आया 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सो माइनस 10. प्लस यहाँ पे 1 4s are 4. 4 इंटू 2 8. सो इट विल बी इक्वल टू 1 plus 1 2. 2 plus 8 plus 10 plus 10 minus 10 that will be equal to 0 and 0/4 so that will be also equal to 0. ओके, सो यहाँ पे हमें 0 मिला. इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 is 0 of the polynomial. Therefore 1/2 is 0 of p of x. Next number है 1. So we will find out the value p of 1. Okay,
जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमें 1 पुटअप करना है। सो 2 इंटू एक्स क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 5x मतलब माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, सो प्लस 2. ओके, सो इट विल बी इक्वल टू 1 का क्यूब कितना हुआ 1, सो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 minus 5 into 1, so that will be 5 plus 2. So that will be equal to 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, plus 5 minus 5, that will be equal to 0. Therefore 1 is 0 of p of x. 1 is 0 of p of x. Next we will check for the value of minus 2. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, p of minus 2 find out करेंगे. So p of minus 2 that will be equal to same way, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमें minus 2 put up करना है. So 2 into x cube, so minus 2 का cube plus x square, so plus minus 2 का square minus 5x, so it will be equal to minus 5 into minus 2 plus 2. Next माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और साइन क्या रहेगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस 3 टाइम्स आ रहा है, वो ऑड नंबर हो रहा है, इसीलिए साइन रहेगा आपका माइनस. सो माइनस 8 इंटू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2, इट विल बी प्लस 4. सो प्लस 4 अगेन माइनस 5 इंटू माइनस 2, so it will be minus 5 into minus 2, so it will be plus 10. It will be plus 10 plus 2. So minus 16 plus 4 plus 10 plus 2. So that will be equal to 10 plus 2 12, 12 plus 4 16 plus 16 minus 16. So it will be equal to 0. Therefore minus 2 is 0 of p of x. Minus 2 is 0 of p of x. So in this case first जो आपका पार्ट था 1/2, 1 and minus 2 all are the zeros of the polynomial p of x, that is 2x cube plus x square minus 5x plus 2. Next half part. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. Okay, now this is the cubic polynomial. So इस polynomial को compare करते हैं p of x equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. If we will compare this equation with this one, हमें क्या मिलेंगे a, b, c and d के वैल्यूज मिलेंगे. सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू +1, c इक्वल टू -5 and d इक्वल टू 2. d इक्वल टू 2, that is the constant term. Now to verify the relationship between the zeros and coefficients. Okay, now in cubic polynomial sum of zeros. Now in this case suppose let zeros are, let the zeros are cubic polynomial hai, so zeros will be 3, at most 3 zeros will be there. So suppose that zeros are alpha, beta and gamma. So यहाँ पे sum of zeros मतलब क्या हुआ, sum of zeros मतलब that is equal to alpha plus beta plus gamma. That should be equal to sum of zeros alpha plus beta plus gamma, that should be equal to minus b by a. Minus b by a मतलब minus b, that is in this case that is coefficient of x square divided by
a means coefficient of x cube. Okay, minus b, that is nothing but the coefficient of x square upon coefficient of x cube. So sum of zeros, that is given as minus of coefficient of x square minus of coefficient of x square divided by coefficient of x cube. That is the formula. तो हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? डायरेक्टली एडिशन करके इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और माइनस बी बाय ए में वैल्यूज पुटअप करके देखेंगे कि दोनों की वैल्यूज सेम होती है या नहीं. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा. नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो 3 zeros है. सो जस्ट यू ऐड दिस 3. तो क्या मिलेगा हमें? 1/2 प्लस 1. सो दिस इज 1/1 सपोज माइनस 2. सो माइनस 2/1. ठीक है, एडिशन कर लिया, एलसीएम हो गया 2. यहाँ पर मिलेगा हमें 1 प्लस 1 इंटू 2 2. सो 2 इंटू 1 सो दैट विल बी 2 माइनस 1 इंटू 2 2 आया क्वेश्चन, 2 इंटू 2 4. सो दैट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 4/2. 3 माइनस 4/2 मतलब वो क्या हुआ? माइनस 1/2. तो यहाँ पे हमें मिल रहा है माइनस 1/2. ओके, माइनस 1/2 डायरेक्टली एडिंग द रूट्स. नाउ फार्मूला में रखते हैं माइनस बी बाय ए. ओके, सो माइनस बी बाय ए दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी. अब बी यहाँ पे क्या है? हमने कंपेयर किया, बी इक्वल टू 1. सो माइनस बी मतलब माइनस 1 और ए क्या है यहाँ पे? आफ्टर कंपेयरिंग दैट इज 2. सो ए इक्वल टू 2. सो this relationship is verified. Okay, by directly adding sum of roots we should get minus coefficient of x square upon coefficient of x cube, that is nothing but minus b by a, और b by a हमें मिला है minus 1/2. so बहुत जगह सेम वैल्यूज आई है, मतलब ये रिलेशन वेरीफाइड हुआ है फॉर सम ऑफ रूट्स. नाउ फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, so product of roots that is equal to alpha into beta into gamma. So alpha into beta into gamma that should be equal to minus d by a. माइनस d by a मतलब d क्या हुआ यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म. so it should be constant term d. okay, and a that is nothing but the coefficient of x cube. so that is coefficient of x cube. ये रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करनी है. सो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा बाय डायरेक्टली पुटिंग देयर वैल्यूज. सो अल्फा कितना है यहाँ पे? 1/2, बीटा 1, गैमा माइनस 2. देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस 2. सो 2 and 2 कैंसिल हो गया, माइनस 1 इंटू 1, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1. सो हमें यहाँ पे मिल रहा है माइनस 1 बाय डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग. नेक्स्ट माइनस डी बाय ए. लेट अस चेक क्या वैल्यू आती है? माइनस डी. डी इज नथिंग बट द कॉन्स्टेंट टर्म. सो डी यहाँ पे है हमारा डी इक्वल टू 2 एंड माइनस ऑफ डी मतलब माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए. ए क्या है हमारा? 2 इक्वल टू हमने 2 लिया आफ्टर कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस. सो दैट इज इक्वल टू 2. 2 cancel, it will be minus 1. Hence for product of roots also this relationship is verified. okay, and product of roots जो हम find out करते हैं by the formula constant term divided by coefficient of x cube. next relationship verify करते हैं between the roots, that is alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha, that should be equal to c by a. okay, c मतलब क्या हुआ यहाँ पे? coefficient of x divided by coefficient of x cube, divided by coefficient of x cube. okay, so alpha into beta.
We know that this is alpha, this is beta, this is gamma. So alpha into beta, so it will be 1 by 2 into 1 plus beta into gamma, that will be 1 into minus 2 plus gamma into alpha. Gamma कितना हुआ minus 2 into alpha कितना हुआ 1 by 2. That should be equal to C by A. C कितना है यहाँ पे -5 by A कितना है यहाँ पे 2. So just A हमें वेरीफाई करना है this value should be equal to this or not. So यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1 by 2 into 1, so that is 1 by 2. 1 into minus 2, that is minus 2. यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ, so it will be minus 1. ओके, सो जस्ट एडिशन करते हैं. यहाँ पे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, इसलिए 1 प्लेस आउट कर लेते हैं. सो यू विल गेट हियर 2 एलसीएम. सो 2 1 जा 2, 1 आया, 1 into 1 1 माइनस 1 into 2 2, 2 2 जा 4, 1 into 2 2, 2 into minus 1 minus 2. So it will be equal to minus 4 minus 2, that is equal to minus 6. Minus 6 plus 1, so it will be minus 5 upon 2. So for this also relationship get verified.